नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर ज़िले के गगहा एक जगह क्षेत्र पड़ता है, जिस जगह में राजपुर ग्राम सभा है, जहां पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आज मैं इस मंदिर में पहुंचा हुआ हूं। यहां पे मैंने जब देखा कि लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो मुझे लगा कि यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ जाननी चाहिए। क्या इस मंदिर की इतिहास है, इस मंदिर के बारे में क्या चीज़ें हैं, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देख के ऐसा लगता है, लोगों का भीड़ यहाँ पर इतना हुजूम जुटा हुआ है, ये देखकर ऐसा लगता है कि लोगों की आस्था जो है काफ़ी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यह मंदिर कहा जाता है कि सम्यमय स्थान है और हर शुक्रवार को यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ लगता है और आसपास क्षेत्र के तमाम गांव वाले आते हैं यहाँ पर और अपने बच्चे का मुंडन कार्यक्रम यहाँ पर कराते हैं। कथा वगैरह भी होता है, पूजा पाठ भी होता है और तमाम हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के वासी यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। बाजे गाजे के साथ काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा भाव से, आस्था भाव से आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो आज हम इस मंदिर के बारे में बताएंगे और ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर से कई सारे तथ्य जुड़े हुए हैं। वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिस प्रकार से अभी भी आप देख सकते हैं चारों तरफ मेले की तरह चारों तरफ सजा हुआ है, लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये है मंदिर का अंदर का पूरा आपको दृश्य देखेंगे कि चारों तरफ जो है माताओं बहनों का तांता लगा हुआ है, पूरी तरफ से भीड़ लगा हुआ है और चारों तरफ डीजे बज रहे हैं। तो हो सकता है मेरी आवाज़ उतनी तक आपको ना पहुंच पाए। अंदर हम चलेंगे, समय माता का मंदिर है, अंदर हम प्रवेश करेंगे और उन सारी चीज़ों को दिखाने का कोशिश करेंगे। ये अंदर का मेन गेट है, मेन गेट से अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे समय माता का मंदिर आपको दिख जाएगा, जहाँ पे लोग भारी संख्या में पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। माँ से काफ़ी आस्था लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चे का मुंडन कराते हैं और तमाम मन्नतें मांगते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर घंटी लगी हुई है। माँ का दरबार काफ़ी अच्छा सा सजाया गया है। समय माता का स्थान है जो गगहा में काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। गोरखपुर ज़िले की बात करें तो ये गोरखपुर का विभिन्न पर्यटक स्थलों में से एक ये भी पर्यटक स्थल है, जहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी संख्या में आते हैं। यहाँ के पुजारी जी से हम बात करेंगे, हमारे सामने मौजूद हैं और इनसे यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। यहाँ बाबा जी बताओ जा कि मंदिर कितना पुराना है और कितना प्राचीन है? अरे ये हो गई सैकड़ों बरस के पुराना मंदिर है, 100 बरस ले हो गई। हाँ, तो मंदिर का स्थापना कैसे भइल? पहले यहाँ का चीज़ रहल? पहले तो यहाँ माटी की पीढ़ी रहा और माटी के बाद से जब जनता के लिए है भीड़ होके लगल, तब एक कार्यक्रम बढ़े लगल, लेनी बढ़त अब मंदिर बन गई, चौरा बन गई, सब कुछ बन गई। यहाँ तैयारी हो गई, जनता जुटा था, मजमा लगा था। एक रख रखा सब तन कमी पड़त आई है कि एक चाहत क्या बाउंड्री करावल, इस मंदिर पर भीड़ बहुत ज़्यादा होत पाया। मतलब लोगन के आस्था बहुत जुड़ल है मंदिर से। हाँ, बहुत पुराना मंदिर है। तो आप कितना साल से यहाँ पुजारी बाणी? कितना साल से? हम के लिए हमारा तो तीसरा पीढ़ी चलत है। आपका तीसरा पीढ़ी चलता है? हाँ, हमारा तीसरा पीढ़ी चलत है। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ पे पुजारी रह चुकल है? हाँ, रह चुकल बा। और जैसे मुंडन कार्यक्रम यहाँ पे होला और कई सारी पूजा अर्चना होला, और का खासियत है मंदिर के, का खास बात है? और ये यहाँ पूजा पाठ होता रहा, हर हमेशा चलत रहा, लेनी मुड़न हो, ब्याह शादी हो, लेनी यहाँ सब कुछ होत रहा लेनी। तो पुजारी जी ने बताया कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, करीब सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में जो है कि कई सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जो आप चारों तरफ से अगर घूम कर देखें, शोर शराबा काफ़ी हो रहा है, इसीलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, लेकिन इधर
आप देखेंगे काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ होगा जहाँ पर 2-4 मंदिर बना है। जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कितनी अच्छी यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं। चारों तरफ जो है अच्छे से मंदिर को सजाया गया है और भारी संख्या में लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है, इनसे भी थोड़ा जानेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? रवि प्रताप शर्मा जी। तो रवि जी, जैसे आप कहाँ से हैं? जी हम कोठा से हैं। कोठा से आए हुए हैं। जी जी। मंदिर से आस्था कितने साल पहले से जुड़े हुए हैं आप मंदिर से? जब से होश संभाले हैं बचपन से ही हम, मतलब जब से आना जाना यहाँ पे मेला कार्यक्रम होता था, पहले हम लोग आते थे तो मेला में जो है माता पिताजी के साथ में आते थे, तभी से हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से। और काफ़ी समय से मतलब यहाँ पे लोगों का आना जाना है। मुंडन कार्यक्रम, शादी विवाह में सब लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो जैसा ये कहा जाता है कि हर शुक्रवार को काफ़ी भीड़ लगता है, बाकी दिन भी इसी तरह से भीड़ लगती रहती है? जी, शुक्रवार को भी भीड़ लगती है और सोमवार को भी और बुधवार को भी हर समय भीड़ लगती है। और ख़ास करके जो है अप्रैल मई में जो है यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ लगती है। आसपास के क्षेत्र के लोगों की और क्या क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर के? बहुत सारी लोगों की मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पे जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, हलवा पूड़ी और वगैरह वगैरह, जो भी जिस हिसाब से मानते हैं उस हिसाब से चढ़ाते हैं। मतलब आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो मंदिर की स्थापना कैसे हुई, यहाँ पे क्या था पहले? पूर्वजों का कहना है, पूर्वज आपको बताए होंगे कि कैसे यहाँ पे क्या चीज़ें थी, अब कैसे क्या हुई है यहाँ पे? जैसे हमारे ख्याल से तो हमारे जहाँ तक मतलब जानकारी की बात है, तो हम जब से होश संभाले थे यहाँ पे कुछ नहीं था, एक पेड़ के नीचे ही था। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस होना चालू हुआ। अभी जाके जो है, अभी देखिए आप लोगों के सामने है जो भी है, अभी अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। हम तो चाहते हैं और भी बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो यहाँ पे, और आप लोगों की आशीर्वाद और कृपा बनाए। जी, देखा आपने मंदिर, यहाँ पे काफ़ी भव्य मंदिर है। एक बार इस मंदिर पे जरूर आए, क्योंकि मंदिर पे आने पे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, काफ़ी शांति मिलती है। तो बाहर की कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं कि माता को जो है पूड़ी और लपसी जो चढ़ाया जाता है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बराबर जो है यहाँ पर माता का प्रसाद बनाने में लगी हुई है। हलवा पूड़ी बन रहा है, इधर भी आप देख सकते हैं हलवा पूड़ी चारों तरफ बन रहा है। माताएं बहनें, यहाँ पर लोगों की आस्था काफ़ी जुड़ी हुई है और काफ़ी आस्था से लोग आते हैं, क्योंकि बच्चों का मुंडन कार्यक्रम से लेकर के लोगों का शादी विवाह तक लेकर के कथा वार्ता तक लेके सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कराई जाती हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का पर्यटक स्थलों में से एक ये भी काफ़ी पर्यटक स्थल है, जहाँ पे लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देखें कि हर तरफ आपको जो है कढ़ाई में जो है पूड़ियाँ छनते हुए दिख जाएंगी, लपसी छनती हुई दिख जाएंगी, और काफ़ी संख्या में उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोग बाजे गाजे के साथ काफ़ी भव्य तरीके से अपना माता के भजन में एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और भक्ति में झूमते रहते हैं। और चारों तरफ ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। जब आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से लोग गाँव में इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है। हर नवरात्र में भी बात करें तो नवरात्र में भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। तो मैंने आपको दिखाया कि मंदिर कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है, लोगों में कितनी श्रद्धा है, कितनी उमंग है, काफ़ी उत्साह के साथ लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। और यह मंदिर एक बार मैं फिर से बता दूँ कि गोरखपुर ज़िले के गगहाँ आता है, गगहाँ थाना है, उसके अंदर राजपुर एक ग्राम सभा आता है, उसके अंतर्गत ये मंदिर आपको मिल जाएगा। आप कभी भी इस मंदिर में आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रतीत होगा। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।